नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण, इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर। ठीक है, तो जिन्होंने इसके बारे में बताया है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसने कौन कितने गुण बताए हैं। और ये एक मतलब कि डेली यूज़ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कैसा नेता होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग जो हम लोग के आस पास में भी आप लोग छोटे मोटे नेता के बारे में आप लोग देखते ही हैं। ठीक है, तो उनके उनके लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग किसी से डिस्कस करना होगा तो भी ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे बताया गया किसी संगठनकर्ता अथवा संस्था को उचित दिशा एवं से गति प्रदान करने के लिए प्रभावी नेता की आवश्यकता होती है। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में यह नेता प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य के रूप में हो सकता है। एक अच्छे नेता के अच्छे गुण की संस्था को तीव्र गति से विकास की ओर उन्मुख कर सकते हैं। अतः अच्छे नेता प्रधानाध्यापक या फिर प्राचार्य में विभिन्न से विद्वानों ने अनेक गुण होना आवश्यक माना है। इन्हें हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग को डिस्कस करेंगे कि इसने कितने क्या क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे आयर्स महोदय के अनुसार एक शैक्षिक नेता जो होता है उसके कितने गुण होते हैं? 10 गुण होते हैं। तो याद रखिएगा आयर्स महोदय ने कितने गुण बताए हैं? 10 गुण को बताए हैं। तो पहला गुण इस पर दिया गया अंतर्दृष्टि, सेकंड है पहल करना, थर्ड है सहयोग करना, फोर्थ में आ जाएगा मौलिकता। ठीक है, और फोर्थ में हो जाएगा फिफ्थ में हो जाएगा महत्वाकांक्षा, फिर सिक्स्थ में हो जाएगा संवेगात्मक स्थिरता, और सेवेंथ में हो जाएगा निम्नलिखित। सेवेंथ में है निरंतर से कार्यरत रहना, और एट में हो जाएगा निर्णय स्थिति, और नाइन्थ में हो जाएगा लोकप्रियता, और लास्ट के आ जाएगा संप्रेषण कौशल। ठीक, तो अगर देखिए वैसे ये पूरे याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत सारा है। तो ये बस याद रखिए कि इस पे 10 होते हैं और उनके 4-5 तो कम से कम याद ही रखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकें कि हाँ इतने में से ये होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्टॉल गार्डन, और इस पे इन्होंने भी कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। पहला इस पे दिया गया है सामाजिकता, सेकंड में दिया गया है पहल करना। अब देखिए कुछ कुछ इस पे से कॉमन हो जाएंगे तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और थर्ड में हो जाएगा दृढ़ निश्चय, और फिर फोर्थ में है आत्मविश्वास, फिर फिफ्थ में हो जाएगा सावधानी एवं अंतर्दृष्टि, और सिक्स में हो जाएगा लोकप्रियता, और सहकारिता की भावना सेवेंथ हो जाएगा, एट में हो जाएगा अनुकूल नियता, और नाइन्थ में हो जाएगा वाक पटुता, और टेंथ में हो जाएगा कार्य कैसे होता होगा या फिर या इसको जानना। ठीक है, तो दोनों ने कितने कितने बोले हैं? 10-10 बताए हैं। फिर इसके बाद दिया गया है अन्य विद्वानों ने भी एक शैक्षिक नेता के अनेक गुणों का होना स्वीकार किया है। इनमें से कुछ गुण निम्न है। अब देखिए जो अन्य हैं उनके बारे में बताया है कि किसने कितने बताए हैं। जो कॉमन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया स्वयं का आकलन करना, और तीव्र समझ, जल्दी से समझना, और थर्ड में हो जाएगा समूह की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी। फोर्थ में दिया गया संगठन को समझने वाला, फिफ्थ में हो जाएगा सीखने वाला, सिक्स में हो जाएगा आपसी तालमेल वाला, और सेवन्थ में हो जाएगा प्रेरणा देने वाला, और एट में हो जाएगा उद्देश्य निर्धारित करने वाला। ठीक है, अब देखिए इस पर छोटा सा बता दूं कि प्रभावी नेता के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोग लिख लेंगे, बट नंबर कैसे आएंगे? जब आप लोग कुछ अच्छे वर्ड डालेंगे। ठीक है, तो अच्छे वर्ड कहाँ से मिलेंगे? जब आप लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है कि जो भी ये इनमें से मतलब कि वर्ड्स दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार करेंगे, तभी आप लोग के थोड़े से अच्छे मार्क्स, थोड़ा हट के मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया गया है तान्या प्राइव ने अपने लेख में एक अच्छे नेता के कुछ अन्य गुणों को मान्यता आवश्यकता मतलब ये आवश्यक माना है। ये गुण कौन कौन से हैं? तो इन्होंने देखिए तान्या प्राइव ने कितने माना है? तो 9 माने हैं टोटल। तो पहला इस पे दिए गया है ईमानदारी, फिर सेकंड में आ जाएगा प्रतिनिधित्व, थर्ड में हो जाएगा संप्रेषण, फोर्थ में आत्मविश्वास, गलती स्वीकार करना, फिफ्थ में हो जाएगा, सिक्स्थ में हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण, सेवेंथ में हो जाएगा क्रियाशीलता, एट में हो जाएगा अंतर्दृष्टि, और नाइन्थ में क्या हो जाएगा? प्रेरणादायक। ठीक है, तो ये किसने बोला है? तान्या प्राइव ने बोला है ये। ठीक है,
फिर इसके बाद आगे दिया गया है, एक अन्य विद्वान ने शैक्षिक नेता के अंतर्गत निम्नलिखित गुणों का समावेश होना होना आवश्यक माना है। प्रेरणा और संप्रेषण के अतिरिक्त पी अक्षर से प्रारंभ होने वाले गुण स्पष्ट किए हैं। तो क्या क्या स्पष्ट किए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला आ जाएगा पर्सनैलिटी, हिंदी में हो जाएगा व्यक्तित्व। फिर है परस्यूसिव, मानने वाला। और फिर है परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चय और पेशेंट, धैर्य रखने वाला। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, और फिर इसके बाद और दिए गए हैं। इस पे दिया गया है पर सेप्टिव, समझ वाला। और प्रोबिटी, ईमानदारी, ईमानदार हो जाएगा। प्रेज गिविंग, प्रशंसा करने वाला। पॉजिटिव ओरिएंटेशन से, सकारात्मक विचार। और फिर इसके बाद 9th में है पीपल बेस्ड, जनाधार वाला। और फिर 10th में हो जाएगा पॉसिबल, संभव। प्रैक्टिकल हो जाएगा व्यवहारिक। प्रोग्रेसिव हो जाएगा प्रगतिशील। और 13 में हो जाएगा प्रिपेयर, तैयार रहने वाला। फिर दिया गया है पावर बिल्डिंग, शक्ति निर्माण करने वाला। ठीक है, तो ये पी वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए जो प्रभावी नेता के लिए दिए गए हैं। फिर इस पे दिया गया है इस प्रकार अनेक विद्वानों ने शैक्षिक नेता, प्रधानाध्यापक, प्रचारण में अनेक गुणों का दिग्दर्शन किया है, किंतु सभी गुणों का समावेश एक साथ संभव नहीं है। अतः उपरोक्त गुणों के आधार पर हम एक प्रभावी शैक्षिक नेता के निम्नलिखित गुणों के प्रति आशावान हो सकते हैं। ये गुण किसी भी संस्था या संगठन को प्रभावी रूप से संचालित करने, उसे सही दिशा और गति देने तथा उस उचित संस्था के रूप में विकसित करके उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक है। तो ये जो गुण दिए गए हैं या फिर गुण हैं ये, उनको आप देखेंगे कि कैसा नेता होना चाहिए, ठीक है, और क्या उसको करना चाहिए। तो अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहला दिया गया, शैक्षिक नेता का व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होना चाहिए। सेकंड में दिया गया, शैक्षिक नेता का जो चरित्र है आदर्श होना चाहिए। वह नैतिकता, सद्भावना, न्याय, प्रियता, ईमानदारी आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। और थर्ड में दिया गया, शैक्षिक नेता को व्यावसायिक और शैक्षिक दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। फोर्थ में दिया गया, शैक्षिक नेता का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो सुगमता से समायोजन कर सके। फिर दिया गया, शैक्षिक नेता को पक्षपात रहित होना चाहिए तथा संस्थागत योजना, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर दिया गया है, शैक्षिक नेता में यह गुण होना आवश्यक है कि वह दूसरों के विचारों को सुने और उनके प्रति आदर भाव रखे। फिर दिया गया, शैक्षिक नेता बोलने में अर्थात भाषण देने में और लेखन से कला में दक्ष होना चाहिए। और फिर इसके बाद दिया गया है, शैक्षिक नेता मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए ताकि बालक का विकास सुगमता से हो सके। इसके अतिरिक्त वह समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान रखने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए थ्योरी बहुत सारी दी गई है, तो आपको खाली इस पे वर्ड याद रखना है कि कौन सा क्या वर्ड है, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। इस पे दिया, जैसे कि 8 पॉइंट में दिया गया, शैक्षिक नेता मनोविज्ञान से का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। तो खाली आप लोग ये याद कि मनोविज्ञान का ज्ञान, तो कहीं ना कहीं वो देखिए आगे पीछे आप लोग ऐड कर लेंगे, बट जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, और फिर 9th में दिया गया है, शैक्षिक नेता में आशावादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो आशावादी दृष्टिकोण को सिर्फ याद रखिए। और फिर इसके बाद दिया गया, उनका स्वभाव विनोदी होना चाहिए, वह मिलनसार, दूरदर्शी और तथा प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, मिलने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जीतने के बाद कभी दिखे ना, कभी मिलने ना, किसी से घर पे ही बने रहें, अपने अपने में लगे रहें और ना किसी से मिलना रहे, ना किसी का काम देखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेता कोई भी हो, कम से कम उसको मिलना तो चाहिए, बाकी तो काम आगे का धीरे धीरे वो कर। आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे ना ही देंगे, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे नेता भी हो गए हैं कि जैसे कि आप लोगों ने खुद ही इतने बड़े हो गए, समझ में आ ही जाता है कि ऐसे भी नेता हैं कि जब वो चुनाव होता है तो वो लोग आते हैं, फिर इसके बाद आपको 5 साल तक की नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, फिर जब चुनाव होगा फिर आएंगे, फिर वैसे ही बहुत सारे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आसपास के लोगों को मतलब कि आसपास नेता मिल जाएंगे आपको।
ऐसे नेता नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे दिया गया शैक्षिक नेता का कार्य के प्रति आस्था रखने वाला होना चाहिए और एक प्रशासनिक योग्यता से निपुण तथा जनतांत्रिक व्यवहार करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जो भी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे, जनता की सेवा करे, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से दुर्व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे किसी से, ठीक है, मारे पीटे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दिया गया शैक्षिक नेता के में किसी भी कार्य को करने की पहल करने का गुण होना चाहिए, वह कार्य करने की क्षमता रखने वाला तथा उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्रियता दिखाने वाला होना चाहिए। फिर इसमें दिया गया, इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि शैक्षिक नेता प्रधानाध्यापक या प्राचार्य में अनेक गुण होना चाहिए। प्रमुख गुणों के अभाव में किसी भी संस्था अथवा संगठन का उच्च स्तर पर पहुंचना अत्यंत कठिन कार्य है। अतः शैक्षिक नेता में स्व जागृति, सेल्फ अवेयरनेस, सर्वोत्तम संप्रेषण संसाधन से परिपूर्ण शिक्षण, अधिगम से शक्ति से पूर्ण, छात्रों के प्रति उच्च आकांक्षा वाला मूल्यांकन करने का विशेषज्ञ, स्टाफ के विकास के लिए तत्परता आदि विशेष गुणों से नेता को युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जिससे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ऐसा है नहीं कि आज आप लोगों ने पढ़ा और एक ही बार में आ जाएगा, तो बहुत कम है कि हाँ इसमें से, बट आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा, 25% तक की तो मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी देखिए अब प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक तो कुछ भी नहीं आएगा। ये तो एक क्या बोलेंगे, रूटीनी टाइप में मान लीजिए। तो बस ये है कि आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद देखिए कि इतना याद हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको जितना माइंड में रहेगा उतना ही आप लोग कर पाएंगे। तुरंत नहीं हो पाएगा कि एक दिन पहले पढ़ लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस ये हाँ रिवीजन के तौर पे देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बट अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जाके आपके एग्ज़ाम तक ही अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, वरना एक दिन में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यूनिट खत्म होने के बाद जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों को जब आप लोग लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को रटेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।